Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th exercise 4.3 चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं 5। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30 कि एक क्लास टेस्ट हुआ था, उसके अंदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अंदर उसके मार्क्स का सम 30 है। हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अब आपको कंडीशन दे रखी है कि अगर उसे मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते तो उन दोनों जो मार्क्स आते हैं ऐसा करके उनका प्रोडक्ट 210 बन जाता है। फाइंड आउट मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, हमें उन 2 सब्जेक्टों में यानी कि इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में हमें इसके मार्क्स बताने हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बड़ा ही आसान है, और फिर उसको सोल्व करके हम दोनों के मार्क्स निकालेंगे, मैथ के और इंग्लिश के। तो लेट करते हैं हम, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स। मैथमेटिक्स में मार्क्स हुए एक्स, तो क्योंकि ये रफ करने का है, आपको रफ करना है कि ये दिया हुआ है ना कि दोनों का सम मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में, तो अगर हमने इंग्लिश के मान लिए y मार्क्स, दोनों को मिला करके उसका सम होता है 30, तो वेरिएबल तो हमें एक लेना है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक वेरिएबल के रूप में 30 माइनस एक्स, मतलब y नहीं लेंगे हम y यानी कि दूसरे के जो मार्क्स हैं वो x के रूप में निकालेंगे। तो हर इंग्लिश मार्क्स, ये रफ दे करने का है, इंग्लिश मार्क्स इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जैसा दे रखा था, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते यानी कि x+2 और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते, 3 मार्क्स लेस मिलते, यानी कि 30 माइनस एक्स तो उसको मिले थे, इसमें 3 हम 3 और माइनस कर देंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है 210। तो इस तरीके से आपको कंडीशंस के हिसाब से इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये हुआ x+2, 30 में से 3 गया 27 माइनस एक्स 210। x को 27 से करेंगे 27x, x को x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस का निशान था माइनस आ गया, 2 इंटू 27 54, 2 इंटू माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 210। तो माइनस एक्स स्क्वेयर लाइट में ये है, 27 में से 2 गया 25 और 54, ये वाली वैल्यू लेफ्ट में आ जाएगी, इजिकल टू 0 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 25x प्लस माइनस माइनस, मतलब बड़ी वाले को निशान आएगा और प्लस माइनस है तो डिफरेंस करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन। 10 माइनस 4 6, 0 बचा, 10 माइनस 5 5 1 156, ठीक है, इजिकल टू 0। अब अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो ये वैसे भी हमारा आंसर निकल ही जाएगा इससे भी, लेकिन हम एक ही तरीके से करते हैं, एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को हम प्लस बनाएंगे, तो मल्टीप्लाइंग -1
ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, -1 से इसको करेंगे तो सबके निशान बदल जाएंगे। मतलब x² - 25x + 156 = 0। मिल गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करके हमें x की वैल्यू आएगी और उससे हम मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स निकाल लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, जो कि हुई a की वैल्यू, -25 b की वैल्यू + 156 c की वैल्यू। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x की वैल्यू हुई -b ± b² - 4ac बाय में 2a -b, यानी माइनस, और b की वैल्यू -25 है तो 2 माइनस हो गए, ± b², यानी कि -25 का स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 156 बाय में 2 × 1, माइनस माइनस प्लस 25 हुआ, प्लस माइनस अंदर 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस 4 से 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 156, 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24, 4 2, 4 5 जा 20, 22 2, 4 1 जा 4, 4 2 6, 624। ये तो बड़ा आसान हो गया। 25 प्लस माइनस √1, और √1 होता है 1, तो हम करेंगे 25 प्लस माइनस 1/2। एक बार हम लेंगे प्लस का और एक बार लेंगे माइनस का। हमें क्या मिलता है? 25 + 1 26, 26 के बाई 2 बना 13, 25 - 1 बना 24, 24/2 12, 13 और 12 ये दो हमारे आते हैं। तो अब कौन सा लेंगे? अगर मान लिया तो दो आंसर हो गए ना इसके, तो इसके दो आंसर होंगे। इफ़ मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू 13 लेते हैं तो मार्क्स इन इंग्लिश हो जाएंगे 30 - 13, 10 - 3 7, 2 - 1 1, 17। ठीक है। और अगर जो मार्क्स है वो, एक मिनट, इफ़ मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू 12 होता है तो देन इंग्लिश मार्क्स हो जाएंगे 30 - 12, यानी कि 18 मार्क्स। तो ये दो हमारे आंसर हो गए। एक आंसर हुआ ये और एक आंसर हुआ ये, यानी कि टोटल ये हमारा आंसर हो गया, पूरा ये हमारा आंसर हो गया। है ना आसान? बिल्कुल। अब एक बार इसको पूरा देख लीजिए और फिर नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। ओके, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ।